Now let's see some tricks and few key points that we should keep in our mind during our PG preparation. The first point is na कि do all the subject, never leave any subject behind. Because for example ना रेडियो है, हमें लगता है कि बाकी सब्जेक्ट्स में सर्जरी में OBGYN में ऑलमोस्ट सारा रेडियो कवर हो जाएगा औरतों में, बट इट्स नॉट लाइक दैट. रेडियो के ना पूरी क्वेश्चन बैंक क्यों करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो बाकी जगह पे कवर नहीं होते. और इस साल भी एग्ज़ाम में ना बहुत सारे 4-5 तो ऐसे क्वेश्चंस थे कि जो डायरेक्ट रेडियो से थे. मतलब अगर बाकी कोई भी नॉलेज नहीं भी होता, सिर्फ रेडियो भी पढ़ा होता, तो वी वुड बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस. इसलिए एंड और एक बात है कि मतलब फाइनल एग्ज़ाम में ना 200 क्वेश्चन में से कम 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि जो आउट ऑफ सिलेबस हो गए हमारे लिए. मतलब हमने जितना सिलेबस किया है ना, हमारे लिए नहीं, हर किसी के लिए. मतलब कोई भी अगर एक प्लेटफॉर्म से करता है ना, तो मैक्सिमम 190 क्वेश्चंस तक ही कवर होता है. 10 क्वेश्चंस तो छोड़ ही देने हैं हमें. मतलब वी वोंट वेस्ट आवर टाइम कि हमें 200 में से 200 क्वेश्चन आने चाहिए, बट वी शुड नॉट मिस दोज 190 क्वेश्चंस. मतलब ऐसा कभी होना नहीं चाहिए लाइफ में कि एग्ज़ाम में जो इजी क्वेश्चंस आए वो हमने मिस कर दिए. अगर 1-2 सब्जेक्ट छोड़ दिए तो उनमें से जो इजी क्वेश्चन आए हैं वो भी हमारे चले जाएंगे. तो ये बहुत मैटर करता है रैंक डिसाइड करने में, क्योंकि अगर इजी क्वेश्चन हमने रॉन्ग कर दिए तो हमारा रैंक बहुत नीचे आ सकता है. इसलिए सारे सब्जेक्ट इसलिए करने हैं कि उनमें से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस अगर फिर सॉल्व भी नहीं कर पाए तो इजी क्वेश्चंस हमें मिस नहीं करने हैं. अगर तुमने बायोकेम पूरा ही छोड़ दिया तो उसमें से 4-5 क्वेश्चन अगर बहुत ही ईजी आए होंगे और बाकी लोग वो राइट करेंगे एंड यू विल हैव देम रॉन्ग, देन इट्स. सेकेंड पॉइंट इज ना कि ट्राई टू कंप्लीट द होल सिलेबस ना इन वेरी लेस टाइम. लाइक इस टेक्निक में हम सिर्फ 2 मंथ्स में पूरा सिलेबस क्यों कवर कर रहे हैं? उसका रीज़न है ना कि जब हम दूसरा सब्जेक्ट करते हैं और पहला हो गया होता है, तो पहले सब्जेक्ट में से भी कुछ ना कुछ आइडिया 2 मंथ्स में ना ओवरऑल हमारे 19 सब्जेक्ट हो रहा है, तो सारे सब्जेक्ट में से कुछ ना कुछ आइडिया दिमाग में होता है. तो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते वक्त हमें लिंक लगती है कि हाँ उस सब्जेक्ट में ये पॉइंट इसलिए ऐसा था. फॉर एग्जांपल बायोकेम में पढ़ने के बाद मतलब जब पिट्स हाथ में लिया था ना मैंने, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो बायोकेम में मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, बट पिट्स में पढ़ने की वजह से वो मेरे क्लियर हो गए. सो क्रॉस लिंकिंग होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप 6-7 महीना एक रीडिंग करने में ही लगा दोगे, तो जब नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ोगे, मतलब 6ठे या 7वें महीने में जो सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो पढ़ा था उसमें से कुछ याद भी नहीं रहेगा. तब तक तो रिवाइज़ करने का ही टाइम आ जाएगा. इसलिए थर्ड पॉइंट इज़ ना, अगले दिन हमें क्या पढ़ना है ना, ये पहले ही दिन रात को सोने से पहले वो टॉपिक्स लिख के रखो. नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस या नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स जो हमें अगले दिन करने हैं पूरे, वो लिख के रखो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ना नेक्स्ट दिन उठते ही हमें पता होता है, हमारे पास एक टारगेट होता है कि हाँ हमें ये करना है, तो वी डोंट वेस्ट आवर टाइम एंड डायरेक्टली गो फॉर इट. एग्ज़ाम के एक दिन पहले ना नेवर स्टडी एनीथिंग, डोंट डू एनीथिंग 1 डे बिफोर द एग्ज़ाम. बिकॉज ना ये हमारा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के जैसा नहीं है कि हम लास्ट मिनट तक पढ़ते रहेंगे और जब मतलब वही क्वेश्चन आएगा और हम वो पूरा लिख के आएंगे. ऐसा नहीं होता. अगर लास्ट मिनट तक हम पढ़ते रहेंगे ना, हमारा ब्रेन बर्न आउट हो जाएगा, मतलब पूरा सैचुरेट हो जाएगा, और इससे एग्ज़ाम में हमारे कैपेबिलिटी में असर पड़ेगा. इसलिए एक दिन पूरा शांत रहो, दिमाग को शांत रखो, अच्छे से नींद लो और फिर एग्ज़ाम के लिए जाओ. मॉर्निंग का टाइम ना बहुत ही गोल्डन पीरियड है. सो जो भी टॉपिक्स डिफ़िकल्ट लगते हैं ना, तो वो मॉर्निंग में करने के लिए रहने दो. मैं हमेशा यही करता था. मतलब मॉर्निंग के 7 से 1 बजे तक का जो टाइम था ना, उसमें मैं हमेशा मेरे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स करता था. तो कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड. The next point is ना, don't try to find out the fine details and doubts about the controversial topics. I don't know why, but मैरोलिंग्स पे और बहुत जगह पे ना लोग अपना टाइम इसी में वेस्ट करते हैं कि मुझे ये डाउट है, इसका आंसर है क्यों नहीं है, इसका आंसर. इतना डिटेल में हमें PhD थोड़ी ना करना है कि हर सब्जेक्ट में. वी जस्ट हैव टू सिक्योर अ गुड रैंक. उसके लिए ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक्स का अच्छे से एक्सप्लेनेशन एंड कंसेप्ट क्लियर हो जाता है क्वेश्चन बैंक से. और थोड़े से टॉपिक्स का जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, वो जैसे दिया है वैसे ध्यान में रखो, रट्टा मारो,
पूरा डिटेल में सब कुछ हमें समझ में ही आना चाहिए. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट नेसेसरी ना. We don't have to be excellent in every subject. We have to be excellent in the final exam. So be exam oriented. One extra thing that you can do now that I could not do because मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मिनी टेस्ट देना. मतलब सारे सब 19 सब्जेक्ट का एक ही टेस्ट होता है. जैसे ग्रैंड टेस्ट होता है वैसे एक मिनी टेस्ट भी होता है. उसमें क्या होता है ना, बहुत बार ना ऐसे टॉपिक्स भी आते हैं कि जो ग्रैंड टेस्ट में भी या क्वेश्चन बैंक में भी कवर नहीं हुए. और ऐसे है टॉपिक्स कुछ जो मतलब मैरो कम्प्लीटली कवर नहीं करता, तो वो टॉपिक्स भी कवर हो जाते हैं. तो एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा आपको उसकी वजह से. एंड वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यार कि स्टे अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शंस. तो क्या है ना, मैरो का जो हम पढ़ाई कर रहे हैं फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, इट शुड बी डन ऑन टैबलेट और आईपैड. डोंट एवर यूज़ मोबाइल, क्योंकि एक तो उसका स्क्रीन भी छोटा है और उसमें हमारे सारे सोशल मीडिया के ऐप उसी में होते हैं. तो जब भी इंस्टा व्हाट्सएप के सारे नोटिफिकेशंस उसमें आएंगे तो पढ़ते पढ़ते उसी में टाइम वेस्ट होता है कि अगर व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आया वो ओपन किया तो वही स्टेटस देखना है एंड ऑल. तो इसलिए यूज़ टैब लाइक सैमसंग का टैब या फिर आईपैड. एंड और एक बात कि अगर आपने डिसाइड किया है ना कि ये 3.5 महीने या 4 महीना में फुल पढ़ाई करने वाला हूँ और मेरा पूरा फोकस से स्टडी करना है, देन अनइंस्टॉल इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस टर्न ऑफ कर दो. ये इसका बहुत फ़ायदा आपको नज़र आएगा आगे. और ना मुझे ऐसा होता था कि इंस्टाग्राम का मुझे मतलब एडिक्शन ही हो गया था. तो आई यूज़ टू स्टडी होल डे एंड रात को फिर सोने से पहले एक बार इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर लेता था. सारे नोटिफिकेशंस जो भी नए पोस्ट आए वो देखता था एंड देन फिर अनइंस्टॉल कर देता था. यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो. फाइनली द बेस्ट पॉइंट इज़ ना कि हमारा सिलेबस बहुत है, बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है. तो यूज़ ट्रिक्स, सम फ्यू ट्रिक्स लाइक दे आर नॉट निमोनिक्स. निमोनिक्स इज़ अ डिफरेंट थिंग. निमोनिक्स कभी नहीं बनाने चाहिए क्योंकि फाइनल एग्जाम में हमें वो कभी याद नहीं आते. 4-5 निमोनिक छोड़ के बाकी लाइक पिकल और शी इज़ टू प्रीटी ट्राई टू कैचर और समथिंग, ऐसे जो 2-4 निमोनिक्स हैं ना जो हम MBBS में पढ़ते हैं, उनके अलावा बाकी कुछ निमोनिक्स नहीं बनाने नहीं चाहिए. ट्रिक्स क्या होते हैं तो आई विल मेक सेपरेट वीडियोज़ टू एक्सप्लेन देम बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन आपको. फॉर एग्जांपल कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं ना तो उनको जैसे वो वर्ड्स है वैसे ही रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है. लाइक एक मॉर्क्यू सिंड्रोम है बायोकेम में, हम उसे मॉस्किटो सिंड्रोम बोल सकते हैं क्योंकि अगर ऑप्शंस में वो आएगा ना तो हमें समझ में आ जाएगा मतलब कि ये मॉस्किटो है या मॉर्क्यू है. एंड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जो भी रट्टा मारने की चीज़ें हैं ना तो वहाँ पे ऐसे ट्रिक्स, थाउजेंड्स ऑफ ट्रिक्स बनाओ. अपने माइंड में ही बनाओ, उनको सेपरेट लिख के रखने की ज़रूरत नहीं है. दे विल हेल्प यू अ लॉट. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन फ्यू वीडियोज़ कि ये ट्रिक्स कैसे बनाते हैं या फिर कैसे यूज़ करना है. बिफोर रैपिंग अप दिस वीडियो ना आई वांट टू टेल फ्यू थिंग्स. ये जो हमने पूरी सीरीज़ बनाई है उसको एक सिक्वेंशियली देखो. लाइक पहले हमें क्यू बैंक करना है, उसके बाद ग्रैंड टेस्ट करना है 15 दिन का, उसके बाद रिवीजन करना है, लाइक दिस. एंड ऑल्सो ना हर वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैंने शॉर्ट में जो भी वीडियो में एक्सप्लेन किया है वो शॉर्ट में लिखा है. कई जगह पे वीडियोस की लिंक भी पोस्ट किए मैंने. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स ना यू कैन डायरेक्टली DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID भी मैंने प्रोवाइड किया है. सो डिस्क्रिप्शन भी सारे वीडियोस का एक बार देख लीजिए. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो ना डू लाइक इट, सब्सक्राइब कीजिए, देन बेल आइकन को हिट कीजिए कि अगर मेरा कोई नया वीडियो आएगा तो यू विल गेट द नोटिफिकेशन. थैंक यू.